नमस्कार दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह भारत और इंडोनेशिया के घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करता है। राष्ट्रपति सुबियांटो की यात्रा के बारे में आधिकारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है। हालांकि भारत ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा के साथ उनकी भारत यात्रा को जोड़ा न जाए। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इंडोनेशिया ने भारत की इस कूटनीतिक संवेदनशीलता को मान लिया है। खबरों के अनुसार प्रबोवो सुबियांटो भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। यह माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनकी भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यह कदम भारत की उस नीति के रूप में जिसमें विदेशी मेहमानों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत से सीधे पाकिस्तान की यात्रा न करें। इस नीति का पालन पहले भी कई विदेशी नेताओं ने किया। 1950 के बाद यह चौथी बार होगा जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान होंगे। यह भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सुबियांटो के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। चर्चा यह भी है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया चीन का दूसरा पड़ोसी देश हो सकता है, जिसे भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति होगी। दोनों देशों के बीच इस संबंध में लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब यह वार्ता उन्नत चरण में पहुंच गई है। शुरुआत में ब्रह्मोस की कीमत को लेकर चिंतित इंडोनेशियाई सरकार अब इसे लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है। भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कर्ज सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक साझेदारी पर गहन चर्चा होने की संभावना है। यह गणतंत्र दिवस समारोह भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। भारत की इस कूटनीति से न केवल उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि यह उसकी वैश्विक स्थिति को और सशक्त बनाएगा। ऐसे ही न्यूज अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।